वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, कल कणियों के योग और अंतर पर आधारित कुछ प्रश्न देखे थे। उस पर आधारित कुछ और प्रश्न आज देख लेते हैं। जिसमें पहला प्रश्न दिया है घनमूल 4 का घनमूल दिया है +2 और फिर घनमूल 4 दिया है, फिर -√3 +4√3। इसको वर्गमूल कहेंगे और यहाँ अगर 3 लिखा रहेगा तो इसे घनमूल कहते हैं। तो देखते हैं, इन दोनों घनमूल निकालना है तो ये और ये बराबर है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो हो जाएगा 3 का घनमूल 4 माइनस ये हो जाएगा 3 और +4√3। अब ये 3 और ये प्लस है माइनस है घट जाएगा आपस में। यहाँ हो जाएगा 3√3। फिर देखते हैं दूसरी सवाल। यहाँ पे दिया √2 +3√2 -2√2 माइनस यहाँ पे दिया है 2 का घनमूल और यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए कहा है। तो अब देखेंगे, यहाँ पे चारों का ये समान है लेकिन यहाँ पे अंतर है। यहाँ घनमूल का है, यहाँ वर्गमूल का है। तो इसमें ना तो योग होगा ना तो घटाना होगा। तो इसको अलग जोड़ेंगे, घटाएंगे और इसको अलग। तो देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा √2 प्लस यहाँ पे -2 है तो घट जाएगा, √2 बचेगा -3√2 इक्वल टू 2√2 -√2। अब देखते हैं कणियों के गुणों पे आधारित कुछ प्रश्न। कणियों के गुणों और भाग पे आधारित प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया है √5 × √7 × √3। अगर ऐसा दिया है तो सब जितना मान दिया सब कणी के अंदर ले सकते हैं। इसका मान हो जाएगा 7 × 3 = 21 5 105। इस तरीके से देखते हैं दूसरी सवाल। यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5 × 4। इसको लिख सकते हैं 3 5 दूनी 10 40। सवाल नंबर 3 देखते हैं। दिया है √15 भागे √3। अगर ऐसा दिया है और यहाँ पे समान है तो इसको रूट के अंदर पूरा संख्या ले सकते हैं। अब यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 3 × 5 = 15, 5 हो जाएगा, इसको कट जाएगा 5। देखते हैं 4 नंबर सवाल। यहाँ दिया है 3, यहाँ पे 3, तो ये संख्या रूट के अंदर चली जाएगी। अब इसको काट देंगे, 7 × 4 = 28। तो इसको लिख सकते हैं 4 का घनमूल। अब यहाँ समझते हैं, अगर कोई संख्या √75 से दिया है, इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं 5 × 5 × 3, 5 × 25 दिया है 75। अब यहाँ पर 2 का पेयर बनता है तो इसको बाहर ले सकते हैं 5√3। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 दिया रहता तो 3 का पेयर बनाते हैं। अब सवाल दूसरा देखते हैं, इसको मिटा के।
सवाल नंबर 5 देखते हैं। रूट 24 प्लस रूट 216 अपान रूट 96 दिया है। तो इसको हल करने के लिए पहले इसको सरलतम रूप में तोड़ेंगे। जैसे 24 को आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 छंग 24, 4 छंग 24 को 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। प्लस अब इसको लिख सकते हैं 36 छक्का 216, 6 गुणे 6। इसको लिख सकते हैं 96 को 16 3 48। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16 दूनी 32, 3 96। अब यहाँ पे बाहर ले लेंगे, 2 बाहर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा, ये बचेगा 6, और यहाँ पे 6 बाहर हो जाएगा और रूट के अंदर 6 बचेगा। फिर यहाँ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे बन रहा है 2 का, तो 2 गुणे 2 बाहर चला जाएगा और रूट में बचेगा 6। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 2 का कॉमन लेंगे तो बचेगा, कॉमन इसको जोड़ लीजिए, हो जाएगा 8 रूट 6 अपान 4 रूट 6। तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 4 दूनी 8 होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। अब 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को तोड़ेंगे। 72 को आप लिख सकते हैं 36 मतलब 36, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। तो लिखेंगे इसको 6 गुणे 6 गुणे 2 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं 3 3 9 दूनी 18। ये भाग है तो ये अपान में चला जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 6, और यहाँ पे 3 बाहर हो जाएगा क्योंकि एक पेयर बन रहा है इसका। नीचे भी ऐसे हो जाएगा, 2 का एक पेयर बन रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो घटा देंगे 3 रूट 2 अपान 2 रूट 3। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा 3/2। इसको आप लिख सकते हैं 2/3। इसको और सरलतम रूप में लिख सकते हैं आप 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 3 और रूट 3 के गुणा 3 हो जाता है। और इसको लिखेंगे रूट 2 अपान रूट 3, और यहाँ पे 2 दिया है तो हो जाएगा, तो रूट से रूट 3 कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 2, तो हो जाएगा रूट 6 अपान 2। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कड़ियों की तुलना पर आधारित प्रश्न दिया है। इसमें रूट 3 और घनमूल 2 रूट
और यहाँ पे दिया है। इसमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो जो दिया है कंडी में, इसको पहले समान घात की कंडी बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 2 यहाँ 3। तो पहले जो दिया है इन सब का पहले एलसीएम लेंगे। इन सब का एलसीएम हो जाएगा 2 है, 3 है, 2 है, फिर 3 है, तो इसका एलसीएम 6 होगा। इसको हटा देते हैं। फिर जो यहाँ पर रहेगा उसको इसमें भाग देंगे, फिर जो आएगा इस पे घात लगा देंगे। तो 2 से भाग देंगे, 3 आ रहा है, तो 3 की घात बढ़ा देंगे 3। फिर यहाँ ऐसा करेंगे तो 3 से भाग देंगे, 2 आ रहा है, 2 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 3 आ रहा है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 2 आ रहा है, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको वर्क करेंगे, क्यों करेंगे, दिया है 3 के 9 3 27, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब इसमें जिसका मान ज्यादा है वो कंडी सबसे ज्यादा बड़ी होगी, मतलब उस कंडी का मान सबसे ज्यादा होगा। जैसे यहाँ 27 आ रहा है, तो इसमें √3 का मान सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी यहाँ पे √3। सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जिसमें सबसे न्यूनतम मान होगा जो 4 आ रहा है। तो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है √2 का मान, जो घनमूल है। तो देखते हैं दूसरी सवाल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है 3 घात की कंडी 4, 4 घात की कंडी 6, 6 घात की कंडी 15 और 12 घात की कंडी 245 का आरोही क्रम क्या होगा। आरोही क्रम क्या होगा, इसके लिए पहले जो कंडी की घात है उसको बराबर करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे कंडी घात 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। अब यहाँ भाग देंगे तो 3 चौक 12, 4 की घात 4 हो जाएगा। यहाँ भाग देंगे 4 तियां 12, मतलब 3 जा रहा है, तो इसकी घात 3 हो जाएगा। यहाँ पे 6 दूनी 12, 15 की पावर 2, 12 से भाग देंगे 12 में तो 1 आएगा, 245 यहाँ आ जाएगा। अब इसको सरलतम रूप में लिखेंगे, 4 चौक 16 चौक 64 चौका 256, 7 36 छक्का 216, 15 15 में 225, यहाँ 245 ही है। अब देखते हैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड संख्या, इसको फोर्थ मान लेते हैं। आरोही क्रम हम इसका देखते हैं। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है, फिर उसके बाद उसके बड़ी संख्या लिखते हैं। मतलब आरोही क्रम इसको लिखना है। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम। अब देखेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी 216 है, तो 216 मतलब सेकंड संख्या पहले हो जाएगी। फिर उसके बाद 225 है, तीसरी हो जाएगी। फिर इसके बाद 245 है, फोर्थ नंबर। फिर 256 फर्स्ट नंबर लिखा जाएगा। अब इसका आरोही क्रम देखते हैं। आरोही क्रम में इसका उलट जाएगा केवल।
यहाँ पे लिख देंगे पहले इसको, फिर फोर्थ नंबर को, फिर थर्ड, फिर सेकेंड। तो और वही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, जो पहला है, फिर चौथा है, फिर तीसरा है, फिर दूसरा है। अब देखते हैं दूसरी सवाल। क्वेश्चन है 2 की पावर 60 कामा 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए सबकी घातें बराबर करेंगे, क्योंकि घातें अलग अलग होने से आपस में तुलना नहीं की जा सकती, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसको लिख सकते हैं आप 2 की पावर 5, यहाँ पे 12, 12 पंजे 60 होता है। यहाँ पे 12 सभी में कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 12 तीन 36 होता है, 12 दूनी 24 होता है। तो इसलिए 12 ऊपर ले लिए। अब यहाँ पे 3 तो हो जाएगा 12 चौक 48, यहाँ पे 12 तीन 36, यहाँ पे 12। अब इसको सरलतम रूप में लिखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 की पावर 12, 3 तिया 9 3 27 तिया 81, 81 की पावर 12, 4 चौक 16 चौक 64 की पावर 12, 5 25, 25 की पावर 12। अब यहां देखते हैं घात ऊपर बराबर है, जो इसमें बड़ा है वही संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ 32 है, यहाँ 81 है, यहाँ 64 है, यहाँ 25 है। तो इसमें ज्ञात क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ 81 सबसे बड़ी है, तो हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 3 की पावर 48। इसी तरीके से सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यहाँ पे जिसका सबसे मान छोटा होगा। तो 25 की पावर 12 है, तो 25 वाला संख्या सबसे छोटी होगी। 5 की पावर 24 सबसे छोटा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सबसे छोटा है। दिया है √3, घनमूल √2, यहाँ पे घनमूल 4, या इसको कह सकते हैं इसको कह सकते हैं 4 है, और घात इसकी 3 कह सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ ज्ञात करना सबसे छोटा कौन सा है। तो एलसीएम ले लेंगे। कांडी की घात जो है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे, यहाँ पे 2 है तो भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 2, इसकी पावर 2। जहां पे कुछ नहीं लिखा रहता है वहां पे 2 माना जाता है, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका। नहीं, यहाँ 2 है, भाग देंगे 3 हो जाएगा। यहाँ भाग देंगे तो हो जाएगा इसकी पावर 2। यहाँ पे भाग देंगे, 2 भाग दिए 3 आया, यहाँ इसकी पावर 3 हो गया। यहाँ पे 3 से भाग दिए 2 में 6 में, तो 2 आया, 4 की पावर 2। अब इसको सरलतम रूप में लिखते हैं, 3 3 9 3 27, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16। इसको फिर समझते हैं। यहाँ पे जो घात रहता है उसका एलसीएम लिया जाता है, फिर
यहाँ पे घात से इसमें भाग दिया जाता है, जो भाग आता है उसको इसके अंदर वाले में घात चढ़ा देते हैं, फिर उसको सरलतम रूप में लिखते हैं। जो संख्या इसमें सबसे छोटा आएगा वही सबसे छोटा हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें 4 सबसे छोटा आ रहा है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सबसे छोटा। इसको लिखेंगे, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।